जराइम पेशा अनासर किसी और जगह से ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि हमारे मुआशरे में रहने वाले अफराद ही होते हैं जो वक्त के साथ आने वाली तब्दीलियों के साथ जराइम की दुनिया में मुतारिफ होने वाले जदीद तरीक़ों की मदद से मासूम लोगों को अपने चुंगल में फंसा लेते हैं। वक्त छलांग लगाकर जदीद रास्तों की तरफ बढ़ा तो अपने साथ जराइम के ऐसे तरीक़े भी लेकर आया जो माजी की निस्बत ज़्यादा आसान थे और बहुत सारे अफराद के बजाय एक आध मशीन की मदद से ही मुकम्मल हो जाते थे। वक्त मज़ीद आगे बढ़ा और ये मशीनरी मज़ीद छोटी होने के बाद मोबाइल और कंप्यूटर तक सिमट कर रह गई। आज के दौर में होने वाले ज़्यादातर जराइम के पीछे भी इसी मशीनरी का हाथ है जो माजी से भी ख़तरनाक अंदाज से लोगों को लूटने के लिए इस्तेमाल हो रही है। कुछ लोग ऐसी बातों पर भी एतबार कर लेते हैं जिनके बारे में वो बिल्कुल नहीं जानते और बाद में उन्हें जो नुकसान उठाना पड़ता है उसका अजाला पूरी जिंदगी भी नहीं कर पाते। खारिया में एक नौजवान लड़के को सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की दावत दी गई जो कई माह तक बातों तक ही महदूद रही, मगर जब उसने अपनी दोस्त लड़की से मिलने की फरमाइश की तो उसे पता चला कि वो जो आवाज़ सुन रहा था उसके पीछे कोई और छुपा हुआ था। आइए देखते हैं इस दोस्ती का क्या नतीजा निकला। थाना खारिया की पुलिस को इत्तला मिली कि गर्दनावाला गांव में एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया है, जिस पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और मालूमात लेनी शुरू कर दी। पुलिस को बताया गया कि सुहेल अनवर नामी नौजवान अपने दोस्त सद्दाम के हमरा कहीं जा रहा था जब उन पर किसी ने फायरिंग कर दी, जिससे सद्दाम की मौत वाक़या हो गई, जबकि सुहेल अनवर जख्मी है। हमें 22/6/19 को एक कत्ल की इत्तला मिली, जिसकी इत्तला पाके मैं फौरी मौके पे पहुंचा था। जब मौके पे गए तो हमें पता चला कि जी सुहेल अनवर नामी लड़का जो कि अपने दोस्त सद्दाम के साथ मोटरसाइकिल पे 125 पे किसी गांव जा रहा था, गुर्दनावाला गांव के करीब पहुंचे हैं तो गांव से पहले ही उन पर किसी शख्स ने फायरिंग कर दी, जिसमें सुहेल अनवर को 4-5 फायर लगे लेकिन वो बच गया और सद्दाम को जो फायर लगा उससे उसकी मौका पर डेथ हो गई। सद्दाम और सुहेल दोनों नूर जमाल गांव के रिहायशी थे और पुराने दोस्त थे और शौकीन मिजाज भी थे। सुहेल अनवर की शोहरत थी कि वो आवारा मंच लड़का है और लड़कियों को छेड़ने के हवाले से उसकी शिकायत भी मौजूद थी। ये दोनों जो रिहायशी थे नूर जमाल के थे, सुहेल अनवर और सद्दाम, ये दोनों पुराने दोस्त थे, एक ही गाँव के रहने वाले थे। दोनों जो हैं वो कुछ शौकीन मजाज भी थे, इकट्ठे कहीं आना जाना। सुहेल अनवर की जो अमूमन शोहरत थी कि थोड़ा वो आवारा मंश लड़का था, जिसकी गांव में इस हवाले से लड़कियों को छेड़ने के हवाले से मुख्तलिफ शिकायत जो थी वो मौजूद थी। सुहेल अनवर को फरवरी के महीने में मैसेंजर से लड़की का एक मैसेज आया था। सुहेल ने तस्दीक के लिए इस लड़की को आवाज़ सुनाने का कहा तो लड़की ने उसे फ़ोन कॉल की, जिसके बाद उसे यकीन हो गया कि एक लड़की ही उससे बात कर रही है। सुहेल अनवर को गुज़श्ता साल फरवरी के महीने में इंटरनेट मैसेंजर पे किसी लड़की का मैसेज आया। वो उससे राब्ते में रहा और ये राब्ता चलता रहा। सुहेल अनवर ने इस बात की तस्दीक के लिए उस लड़की को कॉल करके आवाज सुनाने का कहा ताकि उसे ये मालूम हो सके कि राब्ता करने वाली लड़की ही है, जिस पर उसकी डिमांड को पूरा कर दिया गया तो सुहेल से उसकी दोस्ती मजीद गहरी हो गई। सुहेल अनवर को मैसेंजर पे किसी लड़की की तरफ से मैसेज आता है फरवरी के महीने में और वो उससे राब्ता करता है। उसके बाद उसका ये राब्ता चलता रहता है। फिर ये मैसेंजर पे कॉल करता है, तस्दीक करता है कि आया ये कोई औरत ही है, कोई लड़की है या कोई और है। जब उससे किसी लड़की की आवाज़ सुनता है, बात करता है तो उसकी तसल्ली हो जाती है कि वो किसी लड़की से ही बात करता है। ये सिलसिला इसका चलता रहता है फरवरी से लेकर ऑनवर्ड्स जून तक। जब गपशप को काफी दिन गुजर गए तो सुहेल को यकीन हो गया कि उससे गपशप करने वाली लड़की ही है और उससे कोई मजाक नहीं कर रहा। नामालूम लड़की के साथ सुहेल की दोस्ती कई माह तक चली।
इस दौरान लड़की ने कई मर्तबा उसे गांव से दूर बुलाया, मगर सुहेल उससे मिलने के लिए नहीं गया। आखिर लड़की ने उसे अपने गांव के करीब बुलाया तो वो अपने दोस्त के साथ वहां चला ही गया। देखते हैं कि वहां जाकर उसे किन हालात का सामना करना पड़ा। उस लड़की ने सुहेल को जेहलम मिलने के लिए बुलाया, मगर सुहेल ने इनकार कर दिया। इसके बाद भी वो इसरार करती रही, मगर सुहेल बजिद रहा कि वो उससे गांव में या गांव के करीब ही किसी जगह पर मिलेगा। कुछ दिन बाद लड़की ने सुहेल को कहा कि वो अब करीब के गांव गर्दनावाला आई हुई है, जिस पर सुहेल सद्दाम के साथ उससे मिलने उस गाँव में चला गया। मैसेंजर पे जो लड़की है उसे कहती है कि तुम मुझे मिलने के लिए जेहलम कैंट आ जाओ। जो ये नहीं जाता, इनकार करता है, कहता है नहीं मुझे तुम गुजरात में कहीं मिलो। फिर उसके बाद ये लड़की इसे शहर से बाहर मुख्तलिफ जगहों पे बुलाती है, जो ये नहीं जाता, और कहता है कि मुझे तुम मेरे गांव में या किसी करीब जगह पे मुझे मिलो। ये सिलसिला चलता रहता है। फिर ये 22/6/2019 को लड़की उससे रब्ता करती है सुहेल से कि जी मैं अभी गर्दना वाले गाँव जो है वो जो डिंगा के पास है, खारियाँ के पास है, आई हूँ, आप मुझे वहाँ आके मिलो। मैसेंजर वाली लड़की ने सुहेल से उसकी ताज़ा तस्वीर मांगी और साथ ये भी कहा कि वो अपने दोस्त सद्दाम को छोड़कर आ जाए, वो उससे अकेले में मिलना चाहती है। पहले तो सुहेल सद्दाम को लेकर वहाँ से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद अपने दोस्त सद्दाम के साथ ही वापस आ गया। जब वो गर्दना वाला गाँव पहुँचा तो उन पर फायरिंग हो गई। सद्दाम की एक गोली से मौत वाक़या हो गई, जबकि 5 गोलियां लगने के बावजूद सुहेल बच गया। मारने वाले का असल हदफ सुहेल था। चूँकि दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा होता, एक दूसरे की शनाख्त पहचान नहीं होती, तो वो लड़की कहती है कि अपनी तस्वीरें जो तुम पहले भी भेजते रहते हो, अपनी फ्रेश तस्वीर भेजो और उसके साथ ये भी बताओ कि मोटरसाइकिल पे तुम कौन से नंबर का मोटरसाइकिल होगा और साथ तुमने कपड़े कौन से पहने होंगे। ये सारी निशानियां जो है सुहेल उस लड़की को बताता है और बता के उससे मिलने के लिए अपने दोस्त के साथ रवाना हो जाता है। लड़की इसरार करती है कि नहीं, तुम मुझसे मिलने के लिए अकेले ही आओ, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहती हूँ, तुम्हारा दोस्त साथ नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ के आओ। ये बात सुन के वो फिर वापस चला जाता है मोटरसाइकिल पे। 2-2.5 किलोमीटर बाहर डिंगा रोड पे मेन पे जाके खड़ा हो जाता है, सोच विचार करता है कि क्या करूँ, और फिर उसको तसल्ली नहीं होती। वो फिर दोबारा अपने दोस्त को साथ लेके जाता है और उसे मैसेज करता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं आऊँगा, मेरा दोस्त साथ हो। जब ये दोनों मिलकर दोबारा जाते हैं और वो इसरार के बावजूद दोस्त को साथ लेकर जाता है, तो जब ये गर्दना वाले गांव के करीब पहुंचते हैं तो अचानक मोड़ पे जाके एक मोटरसाइकिल सामने से आ रहा होता है और चलते मोटरसाइकिल से ही वो शख्स इन दोनों पे फायरिंग करता है। उसका टारगेट सुहेल था, जिसको मारना वो मकसूद था। सुहेल को 4-5 बुलेट्स लगती हैं, लेकिन अल्लाह की रज़ा थी कि उसने बचना था, बच जाता है। और जो सद्दाम, जिसको वो मारना नहीं चाह रहा था मुलज़म, उसको फायर लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। एक ही फायर से उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस ने सुहेल अनवर का मोबाइल फोन कब्जे में लिया और तहकीकाती इदारों की मदद से उज़्मा नामी खातून का सुराग लगाया। जिसे गिरफ्तार किया गया तो मालूम हुआ कि टेलीफोन में लगी सिम तो उसी की है, लेकिन उसे साजिद नामी शख्स इस्तेमाल करता था। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर क्राइम सीन को महफूज कर लिया और वहां से तमाम तर शवाहिद को जमा कर लिया, जिसके बाद सुहेल और सद्दाम के जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल को भी कब्जे में ले लिया गया और फिर मकतूल सद्दाम के बाप मनाजर की दरखास्त पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। जब मौके पे मैं पहुंचता हूं, SHO साहब मेरे साथ थे। हमने फौरी तौर पे उस जगह को कार्डन किया, क्योंकि तकरीबन ये 4-5 बजे का वाकया, गर्मियों के दिन थे, लोग आ जा रहे होते हैं रास्ते में। हमने करीब ये घर भी था कोने में, वहाँ से तस्दीक की, लोगों से पूछा, किसी को आते जाते देखा हो, तमाम शवाहिद हमने इकट्ठे किए। PFS से टीम आ गई, हमने वहाँ से बुलेट्स उठाई। जो चलते मोटरसाइकिल पर जब ये फायर लगे थे, मोटरसाइकिल साथ ही फसल में गिर गया था, वो हमने मोटरसाइकिल को उठाया और सारा हमने जो क्राइम सीन था उसको हमने महफूज किया। तमाम जो एविडेंस हमें मिल सकती थी हम मौके से, वो हमने इकट्ठी की और सद्दाम के वालिद मनाजर के बयान पे हमने मुकदमा दर्ज किया और फिर हमने इसकी तफ्तीश का आगाज कर दी। पुलिस ने सद्दाम की लाश और जख्मी सुहेल को अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस ने उससे अस्पताल में पूछगिछ की तो उसने कहा कि उसके मोबाइल में सब कुछ मौजूद है। पुलिस ने मैसेजेस के हवाले से तहकीकात की तो उज़्मा नामी खातून को गिरफ्तार किया गया, जिसने बताया कि उसकी सिम साजिद नामी उजरती कातिल इस्तेमाल करता था। हमने जब ये वक़्वा हुआ तो मजरूब को फौरी तौर पर हमने शिफ्ट कर दिया था सिविल हॉस्पिटल खारिया में,
और जो मकतूल था उसकी डेड बॉडी भी हमने शिफ्ट कर दी। फिर मैं अस्पताल आ गया और मजरूब की बरम पट्टी इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद जो कि अपने होश में था, जो कि टांगों पे उसकी गोलियां थीं, अल्लाह का शुक्र है कि वो अपने होश में था। और जब मैंने उससे थोड़ा बहुत इस हवाले से पूछा तो उसने बताया कि आप मेरे मोबाइल में से चीज़ें देख लें। कुछ उसने मुझे चीज़ें इशारतन बता भी दी उस वक्त। तो फिर हमने उसका ट्रीटमेंट के बाद उस पर काम शुरू किया, उसके बयान की रोशनी में। तो उसने बताया कि मेरे इस तरीके से एक फेक आईडी थी शायद जिस पे मेरा रब्ता था और मैं उसी के मुताबिक किसी लड़की से मिलने गया था और ये वाक़या पेश आया। फिर हमने एजेंसियों की मदद से उसका जो मैसेंजर पे रब्ता था उसकी हमने डिटेल्स हासिल की और काफ़ी मेहनत के बाद हमें फिर जाके पता चला कि ये मैसेंजर जो है और जिस सिम पे इस्तेमाल हो रहा है वो उज़मा नामी एक खातून है डंगे की रहने वाली, उसकी सिम पे ये चल रहा था और उसी ने आगे ये सारा चक्कर चलाया था। हमने फिर जब उज़मा का नाम आया, उसका एड्रेस लिया, उसको हमने ट्रेस किया और उसको शामिल तफ्तीश किया। सुहेल अनवर के फोन की मदद से पुलिस ने एक खातून का सुराग लगाया, मगर इस फोन के पीछे जो शख्स मौजूद था उसका नाम साजिद था। हम साजिद के बारे में आपको मजीद तफसील से भी बताएंगे, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि पुलिस टेलीफोन की मदद से पहले एक खातून और फिर साजिद नामी शख्स तक पहुंची। साजिद उजरती कातिल था जो अपने सगे मामू को भी कत्ल कर चुका था। पुलिस ने साजिद को गिरफ्तार कर लिया, जिसने बताया कि सुहेल अनवर के कत्ल के लिए उसे रकम दी गई थी। साजिद के बारे में मालूमात ली गई तो मालूम हुआ कि वो एक जराइम पेशा है और अपने सगे मामू को भी कत्ल कर चुका है। उज़मा के बयान पर पुलिस साजिद की तलाश में लग गई। साजिद पुलिस को पहले ही मतलूब था। उसकी ये सिम जो है वो साजिद नामी एक शख्स जो कि किराए का कातिल भी है और इससे पहले वो अपने सगे मामू को कत्ल कर चुका, मुख्तलिफ वारदातों में ये मुलव्वस रहा है। ये सिम जो है साजिद नामी मुल्ज़म इस्तेमाल कर रहा था। उसकी बीवी भी उसकी सहेली थी, वो उसके घर में रहते भी रहे हैं। हमने फिर उज़मा बीवी के बयान की रोशनी में आगे साजिद की गिरफ्तारी के लिए मज़ीद कोशिश शुरू कर दी। साजिद हमें पहले भी मुख्तलिफ मुकदमात में, कत्ल के मुकदमात में, मुख्तलिफ जराइम में मतलूब था। साजिद उस कत्ल के बाद काफी अरसे तक मफरूर रहा। साजिद उसी गांव नूर जमाल का रिहायशी था जहां के सुहेल और सद्दाम भी रिहायशी थे। साजिद ने गिरफ्तारी के बाद बताया कि सुहेल को कत्ल करने के लिए उसे रकम दी गई थी। ये वही साजिद है जिसने पहले अपने मामू को कत्ल किया हुआ था। इसके अलावा मुख्तलिफ किराए के कातिल के तौर पर काम करता रहा है और अल्लाह के फजल से हमने साजिद को जब गिरफ्तार किया तो साजिद ने तमाम स्टोरी जो है वो बता दी कि उसने ये कत्ल जो है वो सेठ अहमद नामी शख्स जो कि बैरून मुल्क मुकीम है और मकतूल और मजरूब के गांव का ही रहने वाला है, नूर जमाल का, ये सारा वकूआ जो है वो सेठ अहमद ने करवाया। इस वारदात में इंटरनेट इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से तहकीकाती इदारों से मदद ली गई थी कि असल कातिल तक पहुंचा जा सके। जब पुलिस इस मदद के बाद उज़मा और साजिद तक पहुंची तो साजिद ने सेठ आबिद नामी शख्स का भी नाम लिया। देखते हैं वो कौन था। सद्दाम के बाप को शक था कि सुहेल ने ही उसके बेटे को कत्ल कराया है या किया है, लेकिन पुलिस का सवाल ये था कि सद्दाम को कत्ल करके सुहेल खुद को 5 गोलियां कैसे मार सकता है। सद्दाम उसके वालिद को ये शक था कि मेरे बेटे को सुहेल ही साथ लेके गया है, मुमकिन है सुहेल ने ही मेरे बेटे को कत्ल करवा दिया या खुद कर दिया है, जबकि हमारी तफ्तीश में ये बात साबित नहीं हो रही थी कि सुहेल
जो कि खुद वकूए में मजरूब हुआ है और अल्लाह ने उसे बचाया, तो ये कैसे खुद को 4-5 फायर मार सकता है और इस तरीके से उसको कत्ल करेगा, जबकि इन दोनों की दोस्ती भी थी और आपस में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। इंटरनेट की वजह से हसास इदारों से मदद ली गई, जिसके बाद पहले उस्मा को गिरफ्तार किया गया और फिर उस्मा की निशानदेही पर साजिद को गिरफ्तार किया गया, जिसने असल किरदार का नाम लिया जो सेठ आबिद था और बहरूने मुल्क मुकीम है। जब मैसेंजर को हमने सारा चेक कर लिया तो फिर हमें पता चला कि ये तो उस्मा नामी खातून की सिम इस्तेमाल हुई है और उसी से ये सारी आगे वारदात चली है। इसको सारा ट्रेस करने में हमें कई हफ्ते लगे, फिर जाके हमें ये सारी चीज़ें जो ट्रेस हुई वो सारा रिकॉर्ड हमने हासिल किया और तमाम सबूतों के साथ फिर हमने असल मुल्ज़मान पे हाथ डाला और अल्लाह के फजल से वो सारा मुकदमा फिर ट्रेस हुआ। तमाम जो गुनाहगार मुल्ज़मान थे पकड़े गए और उन्होंने अपने इस बात को इकबाल जुर्म भी किया कि उन्होंने ये वक़ूआ किया। सेठ आबिद साजिद का पुराना दोस्त है। दोनों एक मुकदमे में एक साथ मुलविस भी रह चुके हैं। आबिद को शक था कि उसकी बहन के साथ सुहेल के ताल्लुकात हैं। सेठ आबिद साजिद का पुराना दोस्त भी है और दोनों पहले एक साथ काम करते थे। एक मर्तबा दोनों मुकदमे में मुलविस भी रह चुके हैं, जिसके बाद आबिद बैरून मुल्क चला गया, लेकिन साजिद को वो रकम वगैरह भेजता रहता था। सेठ आबिद जो कि नूर जमाल का रहशी है और बैरून मुल्क मुकीम है, दरअसल वो साजिद नामी जो मुलज़म है क्रैक का कातिल है, उसकी इसके साथ दोस्ती थी और ये पहले एक मुकदमे में इकट्ठे मुलव्वस भी रह चुके हैं और साजिद को वो बाहर से पैसे वगैरह भी भेजता था मुख्तलिफ तरीके से, उसको तमाम उसके खराजात भी वो उसको अदा करता था। सेठ आबिद को शक था कि सुहेल अनवर जो कि लड़कियों से दोस्तियों के हवाले से गाँव में बदनाम भी है, उसकी सगी बहन के साथ दोस्ती है, जिसके बाद आबिद ने साजिद को रकम भेजी और कत्ल करने का कहा और फिर इतनी लंबी मंसूबाबंदी करके ये हमला किया गया। लेकिन सेठ आबिद और साजिद का असल हदफ 5 गोलियां लगने के बावजूद बच गया और उजरती कातिल उस्मा समेत जेल चला गया। सेठ आबिद को ये शक था कि उसकी हमशीरा के साथ सुहेल अनवर के तल्लुकात हैं और वो उसको छेड़छाड़ करता है। इसी वजह से उसने अपने दोस्त साजिद को कह के ये सारा वक़ूआ जब उसने करवाया और सुहेल को मारने में भी सारा उसी का हाथ था और साजिद खुद जो है वो मुख्तलिफ ठिकाने बदलता रहता था, चूँकि वो एक शातर चालाक किस्म का मुजरम था जो किसी एक जगह टिक के नहीं रहता था। उसने शादी भी की हुई थी तो अपनी बीवी को लेके किसी जगह 1 माह किसी जगह 2 माह रहता था और अपने नाम से सिम भी इस्तेमाल नहीं करता था। इस कहानी में बहुत से सबक मौजूद हैं अगर कोई समझना चाहे। सुहेल ये समझता था कि वो जिस रास्ते पर है उससे कोई नुकसान नहीं। साजिद और उस्मा ये समझते थे कि इंटरनेट के इस्तेमाल से कानून नाफिज करने वाले इदारे उन तक नहीं पहुंच सकते। सुहेल जख्मी भी हुआ और अपने दोस्त को भी गंवा बैठा। साजिद और उस्मा पकड़े भी गए और जेल की सलाखों के पीछे चले गए। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा खारियां। कत्ल की वारदात से जान छुड़ाना किसी भी मुजरिम के लिए इंतहाई मुश्किल होता है, चाहे वो उजरती कातिल ही क्यों ना हो। एक नए दिन कानून के शिकंजे में जरूर आता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। गिना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।